हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का जो हिंदी का आपका एग्जाम है ना, उसी के रिगार्डिंग डीओ की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया है वही समझाने जा रहा हूँ। बिल्कुल सेम आपका पेपर का पैटर्न यही रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पेपर भी आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको पता हमेशा नए होते हैं, सेम नहीं आएंगे। ठीक है, पहले नंबर पर जब आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो इस तरीके से पैसेज आएगी, आपको इसे पढ़कर आंसर देने हैं। ठीक है, तो खंड का है, ये लिखा है आपठित बोध, मतलब ये आपने पढ़ा नहीं है पहले कभी, कि पहली बार आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि आपठित का पता होता है जो आपकी किताब से नहीं होता। ठीक है, तो पहले हम इसे पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। पढ़ते हैं। मनुष्य प्राचीन काल से ही कांच का प्रयोग करता आ रहा है। कांच है ना, कांच जो ग्लास होता है, उसका प्रयोग मनुष्य बहुत पहले से करता आ रहा है। प्राचीन मतलब बहुत समय पहले से। करीब 1800 वर्ष पूर्व एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई कांच के आविष्कार की कहानी प्रचलित है। मतलब एक ना इतिहासकार ने कहानी लिखी है कांच को लेकर, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कहानी के अनुसार एक व्यापारी अशुद्ध सोडा जहाज में लाद कर ले जा रहा था, मतलब साफ नहीं था, वो लेके जा रहा था। एक रात समुद्र के किनारे बालू तट पर रुककर यात्रियों ने अशुद्ध सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग जलाई। ठीक है, सुन रहे हो? और फिर कहते हैं कि आग की गर्मी से सोडा जलकर बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया। देखा, अगर इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये पता करना मुश्किल है, पर इससे इतना अवश्य पता चलता है कि कांच का आविष्कार किसी प्रयोगशाला में ना होकर रोजमर्रा की घटना से हुआ होगा। ठीक है, पढ़ लिया? अगर हमें याद नहीं रहता ना, तभी इसमें से आंसर ढूंढ लेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य कांच का प्रयोग कब से करता आ रहा है। देखो एक बार बताऊं, 5वीं तक क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर करने होते थे, लेकिन 6 क्लास में आपको क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा, आंसर शीट आपको अलग मिलेगी, अलग से आपको लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप मनुष्य कांच का प्रयोग कब से करता आ रहा है, तो इसमें से आंसर क्या है? ये देखो, ये लिखा ना, मनुष्य प्राचीन काल से कांच का प्रयोग करता आ रहा है, तो ये लिखा ना प्राचीन, तो ये एमसीक्यू में कहाँ लिखा है? ये लिखा। तो प्रश्न पहले का आंसर घा है, तो ये हम प्रश्न एक उत्तर लिख के पहले का घा लिख देंगे। ठीक है, प्राचीन काल से साफ साफ राइटिंग में लिख देंगे। ठीक है, यह पूरा उतार के आप इस पर टिक मार देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रचलित कहानी के अनुसार कांच की खोज कैसे हुई। तो देखो, जानबूझ के तो कोई रिसर्च कर नहीं रहा था, तो ये क्या हुआ, अनजाने में हो गए। 4 ऑप्शन है, जानबूझकर, अनजाने में, प्रयास करके, खेल खेल में। तो क्या आएगा आंसर? अनजाने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की गर्मी से सोडे के साथ क्या किया। मतलब आग की गर्मी ने सोडे के साथ क्या किया, जो आग की गर्मी थी उसने क्या किया सोडे के साथ। तो यहां पर देखो साफ साफ लिखा, ढूंढो, ये लिखा, आग की गर्मी ने, मतलब आग की गर्मी से सोडा गलकर बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया। तो यहां से यहां तक पूरा आंसर लिख देंगे। ठीक है, पूरी शीट पर आप आंसर उतारोगे। ठीक है, यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, उतार नहीं रहा। ठीक है, फिर कह रहे यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि कांच का आविष्कार किसी रोजमर्रा की घटना से हुआ होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं? तो आप यहाँ पर देखोगे, आप बोलोगे देखो दोबारा समझ लो क्वेश्चन क्या है। किस आधार पर कहेंगे कि कांच का आविष्कार किसी रोजमर्रा की घटना से हुआ होगा। मतलब रोज हम कोई काम करते हैं, तभी अचानक किसी चीज की खोज हो गई, ऐसे कैसे? आप बोलोगे, यहां से आते लिखोगे, एक रात समुद्र के किनारे बालू तट पर रुककर यात्रियों ने अशुद्ध सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग जलाई। ठीक है, और फिर आप बोलोगे इससे क्या हुआ। अगर आप ये लिखना चाहें तो आग की गर्मी से सोडा गलकर बालू में मिल गया और उससे कांच बन गया। ठीक है, और फिर लिखेंगे कांच का आविष्कार, हम यहाँ से लिखेंगे, इससे इतना अवश्य पता चलता है कि कांच का आविष्कार किसी प्रयोगशाला में ना होकर रोजमर्रा की घटना से हुआ। मतलब आपको यहाँ से तो पूरा लिख देना है। ठीक है, अगर इसको जस्ट समझ में आगे जा रहा तो वो थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कि कांच का आविष्कार प्रयोगशाला में ना होकर रोजमर्रा की घटना से हुआ, कैसे? तो बोलेंगे जो कांच है ना, वो कैसे बना। यात्री रुके थे, उन्होंने चूल्हा बनाया, और उस चूल्हे को जब बनाया, जब उसमें आग लगाई, तो वो सोडा पिघल के, ठीक है, कांच बन गया। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी से कांच का निर्माण हुआ, ना कि प्रयोगशाला में। नहीं समझ आया तो यहां से तो पूरा उतार देना।
ठीक है, मतलब आंसर इसी में होता है, आपको उसी में से देख के लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर भी आपकी पैसेज की तरह ये पद्यांश होता है, कविता जो होती है ना। हर वस्तु हमें सिखाती है यदि सीखना चाहे हम, हर प्राणी में एक शीशा है यदि देखना चाहे हम, फल देकर पेड़ सिखाते हैं स्वार्थहीन बन जाओ। देखो पेड़ हमें फल देते हैं ना, तो कहते हैं मतलब ही मत बनो। सूरज की किरणें सिखाती है समय से जगो और जगाओ। संत महात्मा हमें सिखाते हैं दुखियों को तुम गले लगाओ। समझ में आगे पढ़ लिया। अब पहला क्वेश्चन है, हर वस्तु हमें तब सिखाती है जब सीखने की डैश हो। क्या हो? मजबूरी हो, मनाही हो, जरूरत हो या इच्छा हो? इच्छा हो ना, तभी तो ये लिखा ना चाह, चाह मतलब इच्छा। तो इसका आंसर क्या आ गया? ग आ गया। ठीक है, तो आप पूरा लिख देंगे प्रश्न नंबर 2 डाल के, उत्तर नंबर पहले का ग। फिर नेक्स्ट है, स्वार्थहीन बनना कौन सिखाता है? बताओ, स्वार्थहीन बनना कौन सिखाता है? ये लिखा पेड़। ठीक है, पेड़ सिखाते हैं। फिर सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? ये लिखा, सूरज की किरणें सिखाती हैं समय से जागो और जगाओ। तो यहां से यहां तक पूरा आंसर उतार देंगे। फिर कह रहे कविता में वर्णित कौन सी एक अच्छी आदत आप अपनाना चाहोगे और क्यों? बताओ, कविता में कौन सी बात आपको अच्छी लगी जो आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे? समय पर जागेंगे, स्वार्थहीन बनेंगे। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बना के लिखते हो जो हमें ये चीज सिखा रही है। जैसे ये लिखा ना, समय से जागेंगे। आप क्या सीखोगे? देखो कुछ क्वेश्चन आपको अपनी भाषा में लिखने पड़ेंगे। समय से जागेंगे। दूसरा, स्वार्थहीन बनेंगे। और अगर आपको कोई और लग रहा है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए खंड खा आ गया है और व्यवहारिक व्याकरण है। तो यहाँ पर आपको ग्रामर करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है उठना और बैठना को योजक की सहायता से लिखना है। देखो ये और लिखा आ गया ना, इसको अलग कर दिया। जब हमें योजक लगाना होता है ना, योजक इसे बोलते हैं डैश। तो उठना और बैठना का योजक करेंगे तो क्या होगा? उठना, और ऐसे लाइन डाल देंगे बैठना। तो जो जो आपके कोर्स में सारी ग्रामर है ना, पूरी अच्छे से कर लो। मैं कोशिश करूंगा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, संध्या का एक समानार्थी शब्द बताइए। संध्या को क्या बोलते हैं? शाम बोलते हैं। ठीक है, शाम का समय होता है ना, संध्या उसे बोला जाता है। फिर कह रहे मास में एक बार होने वाला मासिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मासिक। ऐसे ना सारे कर लो। जो कभी बूढ़ा ना हो क्या होगा? अजर। ठीक है, जो कभी ना मरे अमर। ठीक है, दिन में एक बार होने वाला दैनिक। ठीक है, ऐसे सारे कर लो। जो जो यहाँ पे ग्रामर आई है ना वो सारी कर लो अच्छे से। फिर उसके बाद कह रहे मिलान कीजिए। देखो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, आप ये तीनों कर लेना अच्छे से। तो इसने बोला हमारा क्या है? हमारा क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा क्या है? वीरता। और विशेषण क्या है? कायर। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके भेद, इसके उदाहरण अच्छे से कर लो। देख लो कैसा क्वेश्चन आया है। अगर आपको भेद नहीं पता होंगे ना तो आप मैचिंग नहीं कर पाओगे। सुन रहे हो? कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता कि सामने सामने आंसर होगा इसका। हाँ है ना? अब आ जाओ 7वें नंबर पे। मैंने डैश 5 जैसे खरीदे। संख्यावाचक विशेषण भरना है। अब विशेषण में संख्यावाचक जो होता है ना, तो उसमें संख्या में क्या तो गिनती आती है। तो यहाँ पे 2 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, जो मर्जी लिख दो, आपकी मर्जी है। अभी कह रहा है डैश ना समाना। देखो ये कह रहा है मुहावरा पूरा करो। आपने सारे मुहावरे पढ़ने हैं। आंखों का तारा, जैसे ये देखो का तारा, तो आंखों का तारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंखें दिखाना, दिखाना लिख दो, आंखें दिखाना लिखना पड़ेगा। गणेश करना तो श्री गणेश करना हो जाएगा। ऐसी ना समाना, फूले ना समाना, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना। तो आपको पूरा मुहावरा करने के लिए आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, फिर पानी फर्श पर डैश। कह रहे क्रिया भरो। क्रिया मतलब क्या होता है? काम। पढ़ना, खेलना, धोना, पीना, गाना बोलना, कहना, देखना, ये क्रिया होती है। तो आपको यहाँ पे काम लिखना है। पानी फर्श पर गिरा। ठीक है, आगे लगाना चाहो तो गिरा था भी लिख सकते हो आप।
गिरा लिख दोगे तब भी ठीक है, गिरा था लिख दोगे तब भी, या गिर चुका था तब भी लिख सकते हो। गिर चुका था मतलब हमें मेन तो काम लिखना था। क्या लिखना था? काम। ठीक है, क्रिया। ये कह रहा है आसमान का समानार्थी शब्द क्या होता है? देखो ये कह रहा है अंबर होता है। देखो पर्यायवाची शब्द भी आ रहे हैं और सही गलत बताना है, तो सही है ना, तो सही लिख दोगे। ठीक है, क्या लिख दोगे? 10 नंबर डाल के सही। तो देख लो आपकी 10 नंबर की ग्रामर कैसे आई है इस बार। फिर आप आ जाओ खंड गा पे। अब खंड गा पढ़ते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से पाठ से लिया गया है। आपने सारे पाठ पढ़े हैं तभी मजा आएगा अच्छे नंबर लाने में। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले, मतलब लेखक से करवा ले। ठीक है, कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं, मतलब पिताजी के साइन जो है ना बेटा कर दे। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। पाप समझा कि मैं अपने पापा के साइन क्यों करूं। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ। ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था, मतलब झूठ नहीं बोलता था मैं। वाह भाई वाह, मान गए भाई, मान गए। पढ़ा ना बच्चों आपने माँ वाला चैप्टर। मुकदमे का संबंध होता है किस, बताओ मुकदमा किससे जुड़ा है? अस्पताल से, विद्यालय से, रेलवे स्टेशन से, कोर्ट कचहरी से। कोर्ट कचहरी से, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर कह रहे वकील साहब को लेखक से हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता किसकी अनुपस्थिति में पड़ी? पिताजी की। ठीक है, पढ़ा ना हमने अच्छे से। तो आप यहाँ पे आराम से ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये लिखा ना पिताजी, तो आप आराम से पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से कर पाएंगे। किसी और के हस्ताक्षर स्वयं करना लेखक के लिए डैश के समान था। बताओ बताओ, लेखक को क्या लगा अगर मैं अपने पापा के साइन करूंगा तो क्या लगा? पाप लगा ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा पाप। फिर लेखक ने जीवन भर किस तरह का आचरण किया? बताओ। सत्य बोलने का, झूठ बोलने का, धोखा देने का, अनादर करने का। सत्य बोलने का। ठीक है, बस हो गया। अब 5 नंबर पे क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है गद्य पाठों पर आधारित, मतलब आपकी किताब में से दे रखे हैं, आपको 2 करने होंगे। एग्जाम में 3 आएंगे, 2 करने होंगे। जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा वही कर पाएगा। अगर आप सोचो कि किताब के पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे वो मैं याद कर लूंगा तो मेरे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे ऐसे। पाठ की एक लाइन समझ में आनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना होना चाहिए, तभी नंबर ले पाओगे। पहला क्वेश्चन है खड़ग सिंह की कही किस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया था? बताओ। खड़ग सिंह ने कौन सी ऐसी बात कह दी थी जिससे बाबा भारती घबरा गए थे? उसने बोला था कि ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा, कहा था ना। तो जिस बच्चे को लाइन एक एक याद है चैप्टर की वो तो कर लेगा, और जिसको लाइन अगर याद नहीं है उसको बड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, देखिए आपकी ये वाली बुक है ना मल्हार, तो अगर आपने पाठ पढ़ा है मैं आपको बुक में से दिखाता हूँ इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे। ये देखो, ये आपकी हिंदी की बुक है। ये लिखा, जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। तो आपको ये लाइन लिखनी है कि खड़ग सिंह की कही किस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया था। ठीक है, तो आप लिखोगे खड़ग सिंह ने कहा कि, आप ये लिखोगे ऐसे। देखो सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लो खड़ग सिंह ने कहा कि, लिखा कि फिर बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। ये इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे। ठीक है, ये लगाना जरूरी है क्योंकि आपने नहीं बोला, ये खड़ग सिंह ने कहा था इसलिए। ठीक है, या आप तो आप लिखो कि वह, कि बाबा जी कि वह यह घोड़ा आपके पास ना रहने देगा, या तो चेंज करो लाइन को। ठीक है, समझ में आ गई। देखो किस तरीके से एग्जाम में आपको बुक के अंदर से लिखने होते हैं आंसर। जैसे चैप्टर पढ़ो। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल की कहाँ जाने की इच्छा थी, उसके जाने के पक्ष में कौन था? तो आप बताओगे। देखो आपकी हिंदी की किताब में यहाँ पर मेरी माँ वाला चैप्टर है ना, तो ये लिखा लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। तो यहाँ मेरी कौन है? श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, जो सत्य बोलते थे। ठीक है, और किसने इनका साथ दिया? उनकी माता जी ने। ठीक है, माता जी ने, ठीक है, उन्हें खर्च भी दिया था।
समझ में आई? उन्हें जाने के लिए सहमति दी। तो एग्जाम में अगर आएगा, तो अगर ये मान लो सेम क्वेश्चन मान लो आ भी जाए, तो आप ये लिखोगे ना, रामप्रसाद बिस्मिल की कहाँ जाने की इच्छा थी, तो आप ये लिखोगे लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल की बहुत बड़ी इच्छा थी, लिख लोगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, ऐसे लिख सकते हैं हम, एक मिनट, राम प्रसाद बिस्मिल की, लिख दिया। फिर यहां से लिखेंगे लखनऊ कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा थी, अपने आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, फिर लिखा है उनके जाने के पक्ष में कौन था, तो अगली लाइन से लिखना उनकी माताजी, ठीक है, उनकी माताजी उनके जाने के पक्ष में थी, उनके जाने के पक्ष में थी। ठीक है, देखिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ध्यानचंद किन्हें अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मानते हैं। तो देखिए इसका आंसर, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है गोल, तो यहां पर उन्होंने बड़े प्यार से बताया है, हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूं, हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। तो यहाँ पर लिखा ना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे एग्जाम में, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। ठीक है, या अगर इसकी लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिखोगे ध्यानचंद, ध्यानचंद जी, ध्यानचंद जी लगन, साधना और खेल भावना, मतलब ये नहीं कि मुझे जीतना है, अपना बेस्ट करना है। ठीक है, भावना ही सफलता के सबसे बड़े, यहां से उतारो, मंत्र मानते हैं। ठीक है, बड़े मंत्र मानते हैं। तो बस जिसने चैप्टर पढ़ा ना, मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को बहुत अच्छे से स्टडी करवाऊं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, ये कह रहा है किस, यहाँ पर आपको दो करने होंगे। ठीक है, मैं तो तीनों कराऊंगा ना, किस खेल भावना के कारण ध्यानचंद ने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीता, अपने शब्दों में लिखिए। मैं आप बुक में से दिखा रहा हूं आपको, तो देखिए ये इसी चैप्टर में समय मिल जाएगा। ये देखो यहाँ लिखना, मेरी की जगह लिखना ध्यानचंद जी की। हमेशा ये कोशिश रहती है कि वह गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दें ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी या उनकी इसी खेल भावना के कारण उन्हें दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। ठीक है, समझाई? देखो ये पूरा हमें इसमें से मिल गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने भी कुछ के लिखे थे ना आंसर। ठीक है, ये तो हमें बुक में से मिल गया था। ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार, किस खेल भावना के कारण ध्यानचंद ने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीता, अपने शब्दों में बोला है। ठीक है, बाकी मैंने बुक से दिखा दिया, ये आप इसी को अपना बना के पूरा लिख दोगे। ठीक है, मतलब दूसरे को गोल देना चाहते थे ताकि उसको श्रेय मिल जाए, और लोगों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, पूरी टीम के लिए सोचता है और पूरी टीम ही जीत जाती है। समझ आई? इतने बड़े महान थे, क्योंकि टीम जीतेगी तो आपका नाम होगा ही ना। ये होता है, देखा, अपने बारे में सोचोगे तो फिर कैसे पूरी टीम आगे जाएगी। नेक्स्ट है, बाबा भारती के सुल्तान की तरह यदि कोई आपकी प्रिय वस्तु छीन कर ले जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे। तो देखो आप बना बना के लिख दोगे कि भाई मैं जो है, अगर मेरी कोई वस्तु को छीन कर ले जाएगा तो मैं उससे लड़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, या आप बताओ आप क्या लिखोगे, अपनी आप बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, छीन कर ले तो आप क्या कदम उठाओगे। ठीक है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, या बोलोगे कि मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकता हूँ। आप कुछ भी लिखो बना बना, क्योंकि आपको अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, फिर है बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग किया। बताओ बिस्मिल जी इतने साहसी कैसे बन गए।
तो देखो आप ये लिख देना कि बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने हर निर्णय में उनका साथ दिया। दादाजी और पिताजी के विरोध के बाद भी लखनऊ कांग्रेस में जाने का खर्च दिया। एक पॉइंट हो गया, ठीक है। 2 पॉइंट लिखने ना, फिर आप दूसरा लिख दोगे उनकी माताजी ने उनको सत्य, आत्मिक और सामाजिक ज्ञान भी दिया। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने बुक में एक्सरसाइज में दे रखे वो करोगे ना तो उसमें से कवर हो जाएंगे, ये वाले उसमें से आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद 7वें नंबर पर आ जाओ। देखिए नेक्स्ट 7वें नंबर पर है, वो ये एमसीक्यू है। ठीक है, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुलकी मुस्काई। अब ये पढ़ा हमने, ये आपकी किताब में से है। अब आपको इसके आंसर देने हैं। प्रस्तुत पद्यांश में वर्णन है, बताओ किस मौसम की बात हो रही है। यहाँ पर बूंदे गिर रही है तो किस मौसम की बात होगी, बारिश की होगी ना। तो कौन सा मौसम है, वर्षा ऋतु। ठीक है, अंकुर फूट पड़ा धरती से, पंक्ति में किसके अंकुरन की वजह, कौन सी चीज खेल रही है, पौधा ना, अगर आपने अच्छे से कविताएं पढ़ी हैं तो। वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे अधरों को क्या कर देती है, शीतल कर देती है, मैं प्यासा थोड़ी करेगी। फिर वसुंधरा का क्या अर्थ होता है, वसुंधरा होता है धरती। फिर नेक्स्ट है, आपकी बुक में से 2 ही करने हैं इसको। बूढ़ी धरती के शस्य श्यामला बनने का क्या अर्थ है, मतलब हरी भरी हो गई है। मातृभूमि कविता में कोयल किसे पुकार रही होगी और क्यों पुकार रही होगी, मतलब मातृभूमि जो कविता है उसमें कोयल किसको पुकार रही होगी और क्यों पुकार रही होगी। तो आप ये लिखोगे कोयल, वैसे आपने अच्छे से कविता पढ़ी है तो उसमें यही भाव था कि कोयल लोगों को पुकार रही होगी, वह उन्हें आम की महक, सुगंधित पवनयुक्त वातावरण का आनंद लेने के लिए पुकार रही होगी। ठीक है, कविता पढ़ी तो उसके बेस पर आपने अपना लिख देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, रहीम बड़े लोगों को देखकर क्या ना करने की सलाह देते हैं। रहीम बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा ना करने तथा परोपकार करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, देखो कई लोग ना बड़े को देख के छोटे की बेइज्जती कर देते हैं। ठीक है, मतलब बड़े को दिखाने के लिए, देख मैं तेरी कितनी इज्जत कर रहा हूँ, छोटे के अपमान कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों के ऊपर परोपकार करते रहना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, अब आगे सुनिए, यहाँ पर ये जो 2 है क्वेश्चन कि रहीम ने पेड़ और सरोवर की तुलना सज्जन व्यक्ति से क्यों की है, क्योंकि दूसरों को है ना, मतलब दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, स्वार्थहीन है। बारिश की पहली बूंद से धरती पर हर्ष कैसे प्रकट होता है, क्योंकि जो उम्मीद थी ना, ठीक है, क्योंकि वो प्यास को बुझाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपना बना बना के किताब में से लिखने हैं, मैंने यहाँ तक आपको करा दिया है। और अभी लास्ट क्वेश्चन खंड गा है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको ना, आप कुछ सामान खरीदने के लिए साइकिल से बाजार गए थे, सामान खरीदते समय आपकी साइकिल चोरी हो गई, शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के थानाधीश को पत्र लिखिए। ठीक है, ये पत्र आपको लिखना है थानाधीश को, पुलिस वाले को। और यहाँ पे एक करना है, दादाजी को आने वाली सर्दियों में दिल्ली आने का निमंत्रण देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मैं वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़ लेना आइडिया लेके। ठीक है, और फिर ये कह रहा है इनमें से कोई एक अनुच्छेद पर आपको मतलब 80 शब्दों में लिखना, बना बना के, जैसे स्कूल पिकनिक का अनुभव, तीनों में से एक लिखना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, विद्यालय का पुस्तकालय, मतलब जैसे आप ये लिख रहे हो स्कूल पिकनिक का अनुभव, कि आप स्कूल के साथ पिकनिक गए, वहां पर क्या क्या देखा, जो जो आपने देखा सब कुछ बना के लिख दो, तीनों में से एक करना है। या विद्यालय का पुस्तकालय, आप देखो मेरे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा है, पुस्तकालय में कई प्रकार की किताबें हैं, छोटी क्लासों की भी है, बड़ी क्लास की भी, क्लास की भी कक्षा लिख देंगे। ठीक है, और लिख दोगे कि मतलब पढ़ने से भी संबंधित है, और जो है नाटक से भी जुड़ी हुई हैं, कविताएं भी जुड़ी हुई हैं, मनोरंजन वाली भी है, बच्चों के बैठने की अच्छी व्यवस्था भी है। ठीक है, और हफ्ते में एक बार जो है हमारा पीरियड लगता है। इस तरीके से बना बना के लिखना, तीनों में से एक कोई भी आएगा जो आपको अच्छे से आता है उस पर लिख देना, कम से कम 10 लाइनें लिख देना। ठीक है, तो अब इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू, बाकी आइडिया के लिए देख लेना। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।